नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। रुड़की में विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में सीएम संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तस्वीरें आप सीधा हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया है। तो क्या ले सकते हैं, कौन से क्षेत्र के नेता हो, किस क्षेत्र के? क्रिकेट के क्षेत्र के नेता। अभी अभी हम लोगों ने ये पर्वतारोहण के क्षेत्र में बछेंद्री पाल का नाम सुना है? पढ़ा कभी किसने बछेंद्री पाल का नाम? नहीं पढ़ा है तो प्रधानाचार्य जी इनको हमारे इन सब लोगों के नामों से जरूर परिचित करवाइएगा। इन्होंने एवरेस्ट की चोटियों में फतह करने का काम किया है। ऐसे ही हम आईटी के क्षेत्र में इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति जी का नाम ले सकते हैं। वैज्ञानिकों के क्षेत्र में जिन्होंने एक सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में अपने जीवन को प्रारंभ किया और राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया, प्रोफेसर चाचा कलाम, हम कह सकते हैं कि वो वैज्ञानिकों के क्षेत्र में नेता। ऐसे ही हम कह सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं रहे, वो हमारे पहले सीडीएस रहे। हम कह सकते हैं उस क्षेत्र के नेता। 2 दिन पहले ही अभी उनकी पहली बरसी पर हम सब लोगों ने उनका स्मरण किया। तो ना जिस क्षेत्र में जाओ, मैं कह रहा हूं कि उस क्षेत्र के नेता बनो, उस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करो। ये भाव और ये संस्कार देने का काम जहां हमारे अभिभावकों का और हमारे अध्यापक गणों का है, उतना ही जो है इसमें। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह और पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष अयाज अहमद के खिलाफ डांडनवाल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पीआरओ की ओर से मामले में तहरीर दी गई है। उत्तराखंड में नियुक्तियों में धांधली का मामला प्रदेश सरकार का पीछा छोड़ता दिखाई नहीं दे रहा। विधानसभा में नियुक्तियों में धांधली का मामला अभी ठीक से शांत भी नहीं हुआ कि पीडब्ल्यूडी विभाग में विभागाध्यक्ष अयाज अहमद की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह और पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष अयाज अहमद के खिलाफ डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि आईपी सिंह ने मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर कर अयाज अहमद को पीडब्ल्यूडी चीफ के पद पर नियुक्त करने का अनुमोदन कर दिया था। इसके बाद अयाज अहमद पीडब्ल्यूडी चीफ बना दिए गए। मामला सामने आने पर इसकी जांच कराई गई। एसपी सरिता डोभाल ने बताया कि आईपी सिंह और अयाज अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 7/12 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा बताया गया था कि जो इसमें एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा बिना मंत्री जी के परमिशन के, ऑथराइजेशन के डिजिटल सिग्नेचर को यूज करके एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाया गया है। इसी संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 419, 420 और आईटी एक्ट की धाराओं में 467, 468 आईपीसी में यह मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सतपाल महाराज के जनसंपर्क अधिकारी कृष्ण मोहन ने एसएसपी से शिकायत कर बताया कि 5 मई 2022 को पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष के लिए इंजीनियर अयाज अहमद का ऑनलाइन प्रस्ताव आया था। इस पर मंत्री को अनुमोदन करना था। इसके बाद फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी जाती, लेकिन उस वक्त मंत्री विदेश दौरे पर थे। ऐसे में इस पर फैसला नहीं लिया गया। मंत्री 14 मई को लौटे और आराम करने के लिए म्यूनिसिपल रोड स्थित अपने आवास पर चले गए। अगले दिन रविवार था तो मंत्री उस दिन भी अपने निजी आवास पर ही थे। आईपी सिंह इस बात का फायदा उठाकर मंत्री के आधिकारिक आवास पर गए थे। उन्होंने मंत्री से बिना मंत्रणा किए अयाज अहमद के ऑनलाइन प्रस्ताव पर मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने इस पर अनुमोदित भी लिख दिया। इसके बाद फाइल पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव के पास भेज दी, जबकि इस काम के लिए आईपी सिंह अधिकृत नहीं थे।
शासन में इस अनुमोदन के आधार पर फाइल मुख्यमंत्री के पास भेज दी गई और अयाज अहमद को पीडब्ल्यूडी का चीफ बना दिया गया। वही मामले को लेकर अब विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मई से इस मामले में सतपाल महाराज लगातार कार्रवाई करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके फर्जी हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया जा रहा है। मई से इस मामले में सतपाल महाराज लगातार कार्रवाई करने की मांग करते आ रहे हैं कि उनके हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन मई से लेकर अब जाकर इस मामले में सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है। सचिवालय के सारे अधिकारियों की मिलीभगत है, इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की भी मिलीभगत है कि आप ये लगा लीजिए कि इसमें दो अपर सचिव जांच कर चुके हैं और जब पहले वाले अपर सचिव प्रताप साह सचिवालय प्रशासन के अपर सचिव की जांच से सतपाल महाराज संतुष्ट नहीं हुए तो ये जांच ललित मोहन रयाल जी को दी गई, लेकिन कर्मचारी सेवा आचरण नियमावली के अंतर्गत सचिवालय प्रशासन ने उनको 3 महीने तक कार्मिक को जो है आरोप पत्र भी जारी नहीं किया और जब तक आरोप पत्र जारी नहीं हो पाता तब तक ललित मोहन रयाल अपनी जांच नहीं कर सकते थे। तो सीधी सी बात है कि पूरा सचिवालय के अधिकारी इनको बचाने में लगे। वहीं इस मामले में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि ये पूरी तरह से सत्ता के संघर्ष का नंगा नाच है। आज तक तो अराजक तत्वों के ऊपर धाराएं थी, लेकिन यहाँ पर तो एक मंत्री खुद के निजी सचिव और अपने विभाग के एचओडी के ऊपर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। इसे मैं पूरी तरह से सत्ता के संघर्ष का नंगे नाच के रूप में देखती हूँ। आप देखिए, आज तक तो हमने देखा कि आरोपियों के ऊपर, अराजक तत्वों के ऊपर मुकदमे लगते थे, धाराएं लगती थी। यहाँ एक मंत्री के निजी सचिव उन्हीं के अधीन विभाग के एचओडी के ऊपर मुकदमा करते हैं और तमाम तरह की संगीन धाराओं पर दोनों ही अधिकारियों पे मुकदमे आज देहरादून के अंदर लग चुके हैं। ऐसे में निश्चित रूप से ये उदासीनता है सत्तारूढ़ दल की, सरकार की, कि वो अपने अधिकारियों पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं। मामले में कौन कितना सच्चा है और कितना झूठा है, ये तो जांच और पूरे खेल के खुलासे के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन नियुक्तियों को लेकर आ रही ऐसी खबरें सरकार की इमेज पर धब्बा जरूर लगा रही हैं और इन खबरों से आम लोगों को भी ये पता चल रहा है कि जिन सत्ता प्रतिष्ठानों पर वे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, वहाँ किस किस तरीके के फर्जीवाड़े होते हैं। देहरादून से तारिक अंसारी के साथ अभिनव नायक की रिपोर्ट। वहीं रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार में दिन दहाड़े 8 महीने का बच्चा चोरी होने से हड़कंप मच गया। घटना ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के कछाड़ मोहल्ले की है, जहां सुबह के समय भिक्षा मांगने वाला एक शख्स बच्चे को लेकर फरार हो गया। बच्चा चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्षेत्र के सीसीटीवी खंगाले गए। इतना ही नहीं, बच्चे को तलाशने के लिए पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद ले रही है। हालांकि दिन भर चली खोजबीन में पुलिस को सफलता नहीं मिल सकी। मौके पर पहुंचे एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है, जल्द ही बच्चे को ढूंढ लिया जाएगा। वहीं मासूम के लापता होने से बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो आपको बता दें कि 8 महीने का बच्चा चोरी होने का ये पूरा मामला है, जहां पर भीख मांगने के नाम पर एक शख्स ने बच्चे को उठाकर मौके से फरार हो गया। बच्चे के गायब होने के बाद से परिजनों में एक शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें हम आपको साफ दिखा रहे हैं। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से पूरी छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन 24 घंटे का समय हो चुका है और अभी तक बच्चे का कुछ भी पता नहीं लग पाया है।
बच्चा 8 महीने का है। वो इनके फादर यहीं लोकल ही काम करते हैं यहाँ पर। तो चूंकि अभी उनसे पूरी बात नहीं हो पाई डिटेल में, थोड़ा परेशान है, लेकिन जानकारी की गई उनके द्वारा बताया गया 9:30 बजे जब वो गए थे घर से तो बच्चा घर पे ही था, और 10:30 बजे एक नॉन जो महिला उनके पड़ोस की जब वो आई थी तो वो नहीं था। तो इस बीच की घटना है और इसके बाद समस्त तहकीकात की जा रही है। इसमें डॉग स्क्वाड को भी बुलाया कि संभावना तलाशते हुए कि कोई किस रास्ते से गए हैं जिससे कि हमें थोड़ी मदद मिल पाए। मेरा बच्चा सो रहा था, रजाई में लिटा रखा था, मैं काम कर रही थी, बस मैं कपड़े धुल कर उसे मंगन वाले को वापस गेट पर भेज कर कपड़े निकाल के मशीन से डालन गई थी छत पर। इतनी देर फिर मगर मेरा भाई तो सो ही रहा, मैंने थोड़ी देर बाद देखा, वो देखा नहीं। जब 11:30 बजे जब मैंने वो देखा, और मुझे नहीं पता कि वो जब ही ले गया कि बाद में। कौन था, कौन किस पे शक है आपको? मुझे किसी पे शक नहीं, बस कल्ला वो ही आया मंगल वाला ही। वहीं ट्यूशन से बचने के लिए एक बच्चे ने ऐसी कहानी बनाई जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। बता दें कि एक बच्चे ने घर आकर बताया कि 2 बाइक सवार चोर बदमाशों ने उसका अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन वह उसके चंगुल से भाग निकला। बच्चे की जान बचने पर परिजनों ने भरोसा जताते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी। दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश पर सूचना पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया और आरोपी की खोजबीन में पुलिस जुट गई। हालांकि इस मामले पर जब पर्दा उठा तो बच्चे के द्वारा बनाई गई कहानी सामने आई। तो आपको बता दें कि ट्यूशन से छुटकारा पाने के लिए बच्चे ने झूठ का सहारा लिया, अपने ही किडनैपिंग की झूठी कहानी गढ़ी। पुलिस तफ्तीश में जुड़ी और पुलिस ने बच्चे की इस झूठी कहानी का पर्दाफाश करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया। हाँ देखिए, कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी। 11 साल का छात्र है, वो ट्यूशन जाता है। तो इसके बाद उसके द्वारा बताया गया कि उसको एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी पर जो है एक पर 3 लड़के थे और एक पर एक था, और आए उसको जबरदस्ती जो है बैठा के ले गए थे। लेकिन रास्ते में कहीं भीड़ भाड़ होने के कारण अन्य जो साधु संत कुछ कहीं जा रहे थे वहां मौका लेकर वहां से उनके चंगुल से छूटकर घर आ गया। चूंकि सूचना काफी संवेदनशील थी, इसलिए जो है सभी टीम को हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए थे, और चेक करने के बाद ऐसी कोई हमें फुटेज दिखी नहीं जिसमें ऐसा कोई संदिग्ध लोग घूम रहे हो या बच्चे को ले जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आजकल बच्चे जो है इस उम्र में कहीं पढ़ाई की टेंशन से या अन्य कारणों से कभी कभी अन्यत्र स्टोरी बता देते हैं। तो बच्चे के पेरेंट्स को और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर जब सारी जानकारी की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि थोड़ा वो पढ़ाई को लेकर ज्यादा ओवर एक्सर्ट था और इस कारण से कि ट्यूशन से ना जाना पड़े। वहीं काशीपुर के नगर क्षेत्र में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन और यातायात पुलिस ने एमपी चौक पर यातायात चौपाल लगाकर लोगों की समस्या सुनकर उनका निदान किया। चौपाल में आए लोगों ने पुलिस अधीक्षक के सामने अपनी समस्याओं को रखा। चौपाल में नगर के व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। चौपाल में जाम का कारण बन रही ई रिक्शाओं के रूट डाइवर्ट करना, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाना, नो एंट्री में डंपर, ओवरलोड ट्रकों समेत कई मामलों पर चर्चा की गई। तो आपको बता दें कि यातायात व्यवस्था को लेकर एसपी ने बैठक की, जिसमें स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। तमाम तरह के मुद्दे रखे गए, जिसमें ई रिक्शा चालकों का और नाबालिग चालकों के बारे में एक खाका तैयार करने को लेकर बातचीत हुई और लोगों से उनकी समस्याएं जानी और इनका निस्तारण करने की बात कही गई। परिक्षेत्र महोदय के आदेश पे आज यातायात चौपाल का आयोजन किया गया था महाराणा प्रताप चौक पे। इसका मुख्य उद्देश्य महोदय ने जो निर्देशित किया था हमें, वो यही था कि आम जन है जो वहां के प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ बैठक की जाए और बैठक में उनसे सुझाव लिया जाए कि शहर की यातायात व्यवस्था को किस तरीके से हम सुधार सकते हैं। जैसे कहीं बॉटलनेक की समस्या है या कहीं लेफ्ट टर्न फ्री कराने की समस्या है, कहीं इंक्रोचमेंट हुआ है या अन्य इस तरह से यातायात को अवरुद्ध करने वाले अगर कोई कारण है जिसे लोग अगर होने लायक है और इसमें सुझाव भी दे रहे हैं और कहीं न कहीं उसमें उनकी तरफ से समाधान भी बताया जा रहा है।
तो आपको बता दें कि यातायात व्यवस्था को लेकर एसपी ने यातायात चौपाल का आयोजन किया, जिसमें व्यापारियों समेत कई लोग शामिल हुए। नगर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर इसमें चर्चा हुई, जिसमें तमाम मुद्दे रखे गए और कई तरह के पहलुओं पर चर्चा हुई और रणनीति तैयार की गई है। वहीं उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी के निर्देश पर फर्जी अस्पतालों और क्लिनिकों पर प्रशासन की छापेमारी लगातार जारी है। छापेमारी के दूसरे दिन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की टीम के साथ एक प्राइवेट अस्पताल और एक पैथोलॉजी लैब में छापेमारी की, जहां पैथोलॉजी लैब का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर उसे सील कर दिया गया, जबकि सहारा अस्पताल के संचालक को स्वच्छता पर ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। बता दें कि जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जनपद के फर्जी अस्पतालों और क्लिनिकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो आपको बता दें कि फर्जी अस्पतालों को लेकर कार्रवाई हुई है और जिसमें फर्जी पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया गया है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें साफ दिखा रहे हैं, जहां पर फर्जी पैथोलॉजी लैब पाई गई है निरीक्षण के दौरान, और एसडीएम ने कई जगह छापेमारी की है और ऐसे फर्जी जगहों को सील किया गया है। आ रही शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि हेल्थ की टीम और रेवेन्यू और पुलिस उसके साथ जाके जो विदाउट रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल चल रहे हैं या पैथोलॉजी सेंटर चल रहे हैं या इस तरह के क्लिनिक वगैरह चल रहे हैं, उनकी जांच की जाए। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए कल भी हमारी संयुक्त टीम ने यहाँ करीब 4-5 हॉस्पिटल की चेकिंग की थी, जिसमें न्यू लाइफ हॉस्पिटल और एक सेवा हॉस्पिटल। वहीं बाजपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रथम में होम्योपैथिक विभाग ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया। होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर शिखा समल ने स्कूल के बच्चों को डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी से बचाव की जानकारी दी। बता दें कि होम्योपैथिक विभाग के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर बाजपुर के होम्योपैथिक चिकित्सालय में राजकीय प्राथमिक स्कूल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने बच्चों को होम्योपैथिक के बारे में जानकारी भी दी और दवाइयों का वितरण किया गया और उनके सेवन विधि भी बताई गई। आज हम लोग यहाँ पर होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाओं के आदेशानुसार यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे माननीय जो हमारे डायरेक्टर हैं और साथ में हमारे जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश जोशी जी के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय समाज में एक व्यापक रूप से डेंगू चिकनगुनिया का एक तरह से प्रचार प्रसार देखा जा रहा है। तो ये शासन द्वारा एक मुहिम है जिसके तहत हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाजपुर 1 में आए हुए हैं और इन छात्रों छात्राओं को हम लोग यहाँ पर एक जागरूकता अभियान के तहत जोड़ना चाह रहे हैं। तो आपको बता दें कि बाजपुर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां डेंगू से बचाव की जानकारी दी गई। इसके साथ ही साथ बच्चों को होम्योपैथिक दवाई भी बांटी गई और साथ में उनकी खाने की विधि भी बताई गई है।
तस्वीरें हम आपको साझा कर रहे हैं जहां पर शिविर का आयोजन किया गया। वहीं कोटद्वार में चल रहे श्री सिद्धबली बाबा वार्षिक महोत्सव में उत्तराखंड के चारों धाम के साधु संत भी पहुंचे हैं। हर साल की तरह इस साल भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां पर मंदिर प्रांगण के अंदर हवन पूजन किया गया और श्री सिद्धबली बाबा वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया है, जहां पर चारों धाम से साधु संत शामिल हुए हैं और उन्होंने शिरकत की है। कोटद्वार की हम सीधा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और हर साल की तरह इस बार भी इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां पर बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे हैं और लोगों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। हवन पूजन के साथ मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। ये सब उत्तराखंड के कहीं बद्रीनाथ से आ रखे हैं, कोई कहीं से आ गए, कोई कहीं से आ रखे हैं। आज बाबा सिद्धबली का मेला हर साल होता है, उसमें बाबा का उत्सव में सभी महात्मा लोग आते हैं और बाबा लोग अपने धुनी रमा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और क्या करना महात्मा लोगों ने और के लिए होती है संन्यास धारण करना। सन्यासी जब बनता है इंसान तो सारा कुछ देख लिया संसार का कि ये माया है, पूरी माया से ही नगरी चलती है, सारी जितनी भी चलती हैं। सन्यासी जब बनता है इंसान कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो चाहिए। जहाँ पे सिद्ध पीठ है, हनुमान जी खुद यहाँ पे विराजमान है कोटद्वार में। वहीं नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं अध्यक्ष मुकेश बोरा ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रयासों से 1.5 लाख लीटर का ऑटोमेटिक प्लांट लगने जा रहा है, जिसका स्थलीय निरीक्षण डेयरी विकास विभाग के निदेशक ने किया। उन्होंने बताया कि इसके लिए भारत सरकार द्वारा 62 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। साथ ही भविष्य में 1 अरब 20 लाख रुपए की भारी भरकम राशि दुग्ध संघ लालकुआं को मिलेगी। इसके लिए डीपीआर भी तैयार किया जा चुका है। और इस क्षेत्र के माननीय सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री माननीय अजय भट्ट जी को जाता है कि उन तीनों के संयुक्त प्रयास से आज नैनीताल दुग्ध संघ को लगभग 62 करोड़ रुपया तो मिल चुका है भारत सरकार से और लगभग 58 लाख की डीपीआर और हम तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये राशि 1 अरब 20 लाख के आसपास भविष्य में हम इस नैनीताल दुग्ध संघ को मिलेगी और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा और इसके लिए मैं अपने प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का भी आभार प्रकट करता हूं। चलिए, फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।